हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं आई एम मनी मैग्नेट चैनल। आज मैं आपके बच्चों के लिए लेके आई हूँ हाफ ईयरली का इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, ये मेरे स्कूल का है। मेरे स्कूल का नाम है LTHN गोयल मॉन्टेसरी स्कूल है, जो कि लाल कुआं में है। ठीक है, ये उत्तराखंड में आता है। मैंने हाफ ईयरली का यहाँ पे क्वेश्चन पेपर बना रखा है, इंग्लिश का है ये। ठीक है, और इसमें इंग्लिश ग्रामर भी है। तो आप अपने बच्चों को ऐसा घर में बैठ के उसके प्रैक्टिस के लिए बना सकते हैं क्वेश्चन पेपर। जो स्कूल वाली टीचर्स देख रही हैं तो वो भी सैंपल के तौर पे इस तरीके से क्वेश्चन पेपर बना सकती हैं अपने स्कूल के बच्चों के लिए। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है फर्स्ट क्वेश्चन में, राइट द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, ये 5 नंबर के मैंने क्वेश्चन बना रखे हैं। 5 क्वेश्चन दे रखा है, यानी कि एक क्वेश्चन हमारा 1 नंबर का है, तो इसलिए 5 क्वेश्चन दे रखे हैं मैंने फर्स्ट क्लास के बच्चों को, तो 5 नंबर का हो गया। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन बता रखा है, हैव यू सीन अ फिश। तो ये चैप्टर्स में से ही है। ठीक है, तो बच्चे को अगर आंसर आता है तो बच्चा अपना आसानी से लिख देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज योर नेम। नेक्स्ट, व्हाट वाज इट्स कलर। ये फिश वाले चैप्टर से ही है। वेयर हैव यू सीन दैम। नेक्स्ट, विच इज़ योर फेवरेट गेम। तो देखिए बहुत ही सिंपल और इजी थे। क्या आपने फिश देखी है, यस या नो ही लिखना है, सिंपल सा। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज़ योर नेम, सिंपल सा ही है। माय नेम इज़ जो भी बच्चे का नाम होगा। व्हाट वाज इट कलर, फिश का कलर कैसा था, जिस कलर का देखी होगी उसी चैप्टर में से ही है। वेयर हैव यू सीन दैम, आपने कहाँ देख रखी है, ये भी उसी चैप्टर से ही है। विच इज़ योर फेवरेट गेम, बच्चों को सिंपल ही पता होगा उसका उनका फेवरेट गेम क्या है, तो वो लिख देंगे। सिंपल सा हम उन्हें लूडो लिखा सकते हैं। ठीक है, कोई टफ नहीं होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स इन हिंदी। यहाँ पे आपको कुछ वर्ड मीनिंग्स दे रखी हैं, उनके आपको मीनिंग लिखना है। जैसे कुछ वर्ड्स है यहाँ पे, जैसे है हैंड। हैंड का बच्चों का अगर आपको बताया होगा आपने, हैंड में 7 होता है, तो बच्चा यहाँ हिंदी में हाथ लिखेगा। नेक्स्ट, लिटिल। लिटिल मीन्स होता है छोटा, तो यहाँ बच्चा छोटा लिख देगा। नेक्स्ट, जंप। जंप मीन्स होता है कूदना। नेक्स्ट, एग। एग मीन्स अंडा। बेसिक है एकदम, बच्चों को ये सिंपली से सारे आते ही हैं वर्ड्स, डेली यूज़ होते हैं। शी मीन्स होता है देखना। वॉम। वॉम मीन्स होता है गर्म। और ईट मीन्स होता है खाना। स्नैक मीन्स होता है सांप। स्लीप मीन्स होता है सोना। तो मैंने तो अपने सारे स्कूल के बच्चों को ये सारी चीज़ें सिखा रखी हैं, तो उन्हें आराम से करने को कोई दिक्कत नहीं होगी, वो कर लेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, राइट एंड 4 लाइन पोएम टू लिटिल हैंड। देखिए बच्चे 8 लाइन की पोएम तो नहीं याद कर पाते हैं, इसलिए मैंने 4 लाइन की पोएम दी है और इसको 2 नंबर का क्वेश्चन बनाया है। 2 नंबर का क्वेश्चन इसलिए बनाया कि एक लाइन उनकी 1 नंबर की, सॉरी 2 लाइनें उनकी 1 नंबर की होगी, यानी हाफ मार्क्स की होगी, तो 4 लाइनें आराम से 2 नंबर की हो जाएंगी। तो टू लिटिल हैंड पोएम बच्चों को याद है, तो मैंने इसलिए टू लिटिल हैंड की ही लिखी हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, राइट द मिसिंग लेटर टू कंप्लीट ईच वर्ड्स। देखिए यहाँ पे कुछ मिसिंग लेटर बना रखा है मैंने उसी बुक में से, मृदंग बुक से ही ले रखा है, यानी कि इंग्लिश की जो फर्स्ट बुक है उसी से ले रखा है। जैसे P-in, तो बच्चा से बनाएगा PEN, पेन भी बना सकता है, PIN, पिन भी बना सकता है। जैसे CAT, कैट। ठीक है, SUT, कट, ये भी बना सकता है। DOG, डॉग हो गया। TEN, टेन, या TIN, टिन। ठीक है, BUS, बस। तो बच्चों को पता है, ये आराम से बच्चे कर लेंगे। नेक्स्ट से देखिए, राइट स्मॉल लेटर A to Z। मैंने स्मॉल लेटर में A to Z दे रखे हैं। राइट कैपिटल लेटर A to Z, क्योंकि बच्चे भूल भी जाते हैं, छुट्टियां पड़ती है तो बच्चे क्या है भूल जाते हैं। जैसे अभी हमारे यहाँ पे जो छुट्टियां पड़ी थी, 10 से 15 दिन की छुट्टियां पड़ी थी, तो उसमें बच्चे भूल जाते हैं, तो इसीलिए मैंने उन्हें एग्ज़ाम में भी A to Z दे दिए हैं। अब हम आ जाते हैं सेशन बी में, यानी कि ये हमारा इंग्लिश ग्रामर का पार्ट है। ठीक है, वो इंग्लिश फर्स्ट के क्वेश्चंस थे, अब ये इंग्लिश सेकंड के, यानी कि इंग्लिश ग्रामर के हैं। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, राइट द गिवन वर्ड्स इन स्मॉल लेटर। यहाँ पे देखिए मैंने कैपिटल लेटर में नाम लिखे हैं। ठीक है, उनको बच्चों को किस में करना है, स्मॉल लेटर में करना है। जैसे ऑरेंज है
कैपिटल लेटर में लिखा है, फ्रूट का नाम है, इसको बच्चा स्मॉल लेटर में लिखेगा, यानी कि छोटी ABCD में बच्चा लिखेगा। तो ये हो गया ऑरेंज, ये हो गया पीयर। नेक्स्ट है राइट द नेम्स ऑफ 5 फ्रूट्स। सिंपल सा है, ये हमारी इंग्लिश ग्रामर की बुक में दे रखा है, तो मैंने सिंपली बच्चों को दे दिया है 5 फ्रूट्स नेम जो कि बच्चों को आते हैं। एप्पल, मैंगो, बनाना, ऑरेंज, पपाया। ये हमारे राइम के अकॉर्डिंग बच्चे कर लेते हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है मेक्स पेयर ऑफ वर्ड्स विच गो टुगेदर। देखिए यहाँ पे हमें क्या है, उनके पेयर बनाने। पेयर मीन्स जोड़ा होता है। ये देखिए जैसे चेयर है, चेयर के साथ हमेशा क्या यूज़ होता है, टेबल, तो चेयर टेबल से मैच कर देंगे। नेक्स्ट है कप। कप मीन्स क्या, कप के साथ कौन हमेशा यूज़ होता है, कप के साथ होती है प्लेट। नेक्स्ट पेपर। पेपर के साथ क्या यूज़ होता है, हमेशा पेंसिल यूज़ होती है। नेक्स्ट लॉक। लॉक के साथ की यूज़ होती है। स्टूडेंट के साथ टीचर आते हैं और फादर के साथ मदर आती है। तो सिंपली देखिए मैं इसका आंसर भी आपको बताते ही जा रही हूँ। नेक्स्ट देख लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 राइट अ सुटेबल वॉवल इन इनपटी बॉक्स टू गेट 2 वर्ड्स। देखिए यहाँ पे मैंने बॉक्सेस बना रखे हैं। उन बॉक्सों में क्या है, मैंने अगल बगल कॉन्सोनेंट लिख रखे हैं और हमें बीच में क्या लिखने हैं, वॉवल लिखने हैं, जिससे क्या है 2 वर्ड्स बनेंगे नए। जैसे कि यहाँ BHTY है, तो ये अभी कोई भी वर्ड नहीं बन रहा है। मैं यहाँ पे जैसे कि O लिख देती हूँ तो क्या बन जाएगा HOT हॉट, BOY बॉय। इस तरीके से आप दे सकते हैं। ये एक तरीके से हिडन वर्ड्स भी कहे जाते हैं। नेक्स्ट ऐसी ये है जैसे BUS बस, HUT हट, यानी कि झोपड़ी और बस बन गया। जैसे ये क्या बन गया यहाँ पे TAP टैप, BAT बैट। यहाँ पे TN हैन, HEN हैन, 10 हैन। इस तरीके से देखिए यहाँ पे 3 नंबर का मैंने ये क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, ऐसे हम देख लेते हैं काउंट एंड राइट 1 और मैनी। काउंट एंड राइट 1 एंड मोर मैनी, ये सभी बच्चों को आता है। हम LKG UKG से भी सिखा रहे हैं, नर्सरी में भी आता है। ठीक है, तो 1 2 3 ये ज़्यादा हैं, तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए मैनी ही यूज़ होगा। तो मैनी बच्चा यहाँ से देख के लिख देगा, स्पेलिंग की भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये 1 है तो यहाँ पे बच्चा 1 लिख देगा। तो इस तरीके से आप कर सकती हैं, पिक्चर्स बना सकती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 A and the यूज़। ए और एन और दा का यूज़ करना है। जैसे एलिफेंट है तो ये ई से स्टार्ट होता है, तो ये वोवल है या कॉन्सोनेंट है, बच्चों को पता ही होगा। तो यहाँ से ए और एन यहाँ पे लिख देगा। यहाँ मैंने एग बनाया, ये भी ई से स्टार्ट होता है। यहाँ बुक है तो बी एक कॉन्सोनेंट है, तो बच्चों को पता होगा ए आएगा या एन आएगा। नेक्स्ट कैप, ये भी एक कॉन्सोनेंट है, इसका भी बारे में बच्चों को पता होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन पेपर, ये क्लास फर्स्ट के बच्चों के लिए था। तो आई होप इससे आपको थोड़ी हेल्प मिली होगी अपने स्कूल के बच्चों के लिए पेपर बनाने के लिए, और जो घर में ही अपने बच्चों को तैयारी कराते हैं तो उनके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल वीडियो रही होगी। अगर कोई और वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकती हैं, मैं नेक्स्ट क्लास के भी बना दूंगी, या इसके फर्स्ट क्लास के हिंदी EVS मैथ्स के चाहिए तो मैं उसका भी बना दूंगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।